नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अपने विज्ञान की 16वीं वीडियो में मिल रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी बात कर रहे थे। आज मैं आपको देखो हमारा ये जो चित्र है किडनी का एक विस्तृत और बड़ी संरचना का चित्र मैंने बनाया है। आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारी जो किडनी है वो सेब के बीज के आकार के समान संरचना होती है। इसमें छोटे छोटे से इस मध्यांश या वल्कुट से संरचना इसमें पाई जाती है। आप इसमें देख रहे हैं एक तरफ तो इसमें शुद्ध रक्त आ रहा है और एक तरफ यहाँ मूत्र वाहिनी के द्वारा सारा का सारा जो गंदा यानी एक तरह से अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकाल दिया जाता है। हमारा जो ये किडनी होता है इसका जो बाहर का भाग होता है इसे कॉर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं। जो मध्यांश जो इसका भाग होता है बीच वाला जो मिड एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। मेडुला को हिंदी में मध्यांश भी कहते हैं। आप इस चित्र को भी ध्यान से समझें और बनाएं इसको भी। अच्छा देखो, आज हमारा टॉपिक है किडनी। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में बोला था। देखो, किडनी जो होता है मुख्य उत्सर्जन अंग है। क्या है ये? हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग है। यह सेब के बीज के समान आकृति के होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, सेब का जो बीज होता है उसी के समान इसकी आकृति होती है। इसके मध्य में एक खांच पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। यहाँ पर देखो एक खांच पाई जाती है। इस प्रकार की जो खांच होती है इसे अपन क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो हाइलम के भीतरी भाग में पेल्विस पाया जाता है। हाइलम का जो भीतरी भाग होता है इस जगह पर पेल्विस पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वृक्क दो भागों से मिलकर बना होता है। वृक्क क्या होता है? दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है वल्कुट और दूसरा क्या कहलाता है? वल्कुट कहलाता है और दूसरा मेडुला कहलाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। आपको बता दूं मैं, यह शरीर में हमारा जो शरीर है उसमें 70 से 80% जो तरल अपशिष्टों को बाहर निकालने का काम भी कौन करता है? किडनी करती है। साथ ही शरीर में जो जितने भी रस होते हैं, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा और इसमें बताता हूं कि हमारे जो वृक्क होता है, हमारा जो वृक्क होता है उसमें उत्सर्जन की इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, व्रकाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन हिंदी में? व्रकाणु कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है। अच्छा, वृक्क में बोमेन संपुट वृक्क नलिका पाई जाती है। जो वृक्क होता है ना इसमें मेन देखो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बोमेन संपुट। बोमेन तो एक वैज्ञानिक का नाम है। देखो इस प्रकार की एक संरचना होती है। बोमेन एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इस प्रकार की एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे मैं नेफ्रॉन कहता हूँ। क्या कहते हैं अपन इसको? नेफ्रॉन कहते हैं। संपुट का मतलब होता है कप जैसी संरचना। कोई कप जैसी संरचना है क्या? नहीं। तो बोमेन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और संपुट यानी जो एक कप जैसी संरचना है जिसमें कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिसमें बहुत सारी यानी एक तरह से रक्त वाहिनियां होती है जिसे अपन ग्लोमेरुलस कहते हैं या कोशिका गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? कोशिका गुच्छ कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप इस चीज को। इसको अपन क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो वृक्क नलिका। वृक्क नलिका क्या होती है? ये वाली संरचना को अपन क्या कहते हैं? वृक्क नलिका कहते हैं। अच्छा, जो वृक्क नलिका होती है उसमें जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये नीचे की ओर जो घुमा हुई संरचना होती है, इसकी खोज किसने की थी? हेनले नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? हेनले नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसीलिए इस वाली संरचना को अपन क्या कहते हैं? हेनले लूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेनले लूप कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। हमारा जो वृक्क होता है, वृक्क में जो क्या बोलते हैं आगे की जो ऊपर की संरचना होती है इसे ग्लोमेरुलस यानी ग्लोमेरुलस से आच्छादित यानी कोशिका गुच्छ इसमें पाई जाती हैं जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। ये वाली संरचना जो होती है यहाँ पर ये जो पाया जाता है बोमेन संपुट कहलाता है। और इसमें जो नीचे वाला जो भाग होता है इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं हेनले लूप। हेनले नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। क्या कहलाता है ये? हेनले लूप। ये जो मैंने जो संरचना बनाई ये पूरे इस वृक्क में पाई जाती है और ऐसी कम से कम लाखों संरचना हमारे शरीर में पाई जाती है। और नेफ्रॉन की महीन जालियां होती है जो मूत्र को छानने का काम करती है। ठीक है, वृक्क की जो दीवारें होती है वो घनाकार उपकला उत्तक की बनी होती है। 1 नंबर का प्रश्न है, जो वृक्क की दीवारें होती हैं वो कैसी होती है? घनाकार उपकला उत्तक की बनी होती हैं। वृक्क की जो दीवारें होती है, मजबूत दीवारें जो होती है, इसको क्या कहते हैं? घनाकार उपकला उत्तक से बनी होती है। नेफ्रॉन हमारे मूत्र में से ग्लूकोज का, लवण का,
एमिनो अम्ल का, यूरिया का उत्सर्जन करता है, यानी इनको शरीर से अलग कर लेता है और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये हमारा जो वृक्क है वो प्रति मिनट, हमारा जो वृक्क है वो प्रति मिनट 1000 ml के समथिंग ब्लड को यानी साफ कर देता है, द्रव को, यानी हमारे पूरे ब्लड को साफ कर देता है, द्रव को साफ करता है। जितना भी हमारे शरीर में लिक्विड पदार्थ होता है उसमें से 1 मिनट में 1000 ml को साफ करता है। ठीक है, अब और ये जो काम है पूरे दिन निरंतर चलता रहता है। और हमारी जो किडनी होती है उसमें बहुत यानी मेन संरचनाएं पाई जाती है। ये गंदे रक्त को छानने का काम करता है और जो इसमें अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें से भी ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया आदि को अलग कर देता है। अच्छा, जो आज मैंने आपको ये चित्र बनाकर बताया है, आप इस चित्र को अच्छी तरह से कॉपी में बनाकर मुझे बताएंगे। और देखो, हेनले लूप के बारे में मैंने आपको बताया है, मैं आपको एक प्रश्न भी बता रहा हूँ। आज की जो होमवर्क है, देखो पहला प्रश्न क्या है, उत्सर्जन की इकाई क्या है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था उत्सर्जन की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। उत्सर्जन की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। मानव रक्त का नामांकित चित्र बनाना है। और हेनले लूप क्या है, हेनले लूप क्या है आपको बता दूं। हेनले लूप क्या होता है फिर से बता देता हूं मैं। जो अपनी मूत्रवाहिनियां होती हैं, मूत्रवाहिनी, ये देखो ये रही मूत्रवाहिनी। इन मूत्रवाहिनियों में एक लूप आता है, एक यानी पाश जैसी संरचना आती है जिसकी खोज हेनले नाम के वैज्ञानिक ने की थी, उसे हेनले लूप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार से आप उनसे जुड़े रहिए और निरंतर पढ़ाई करते रहिए और होमवर्क जरूर करके मुझे बताइए। ठीक है।